हेलो फ्रेंड्स। हाँ, गुड मॉर्निंग। तो आप सभी अच्छे होंगे। तो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट रिकवरी मॉडल इन SQL सर्वर। तो रिकवरी मॉडल होता क्या है, ये किस टाइप के होते हैं और किस टाइप से क्या फायदा होता है, इस वीडियो में आपके बारे में हम बताएंगे। तो आइए चलते हैं, मैं आपको बताता हूँ। रिकवरी मॉडल क्या है कि एक डेटाबेस कॉन्फ़िगरेशन होती है डेटाबेस की। एक प्रॉपर्टीज यू कैन से कि हम कोई डेटाबेस में एक प्रॉपर्टीज हमने कुछ सेट कर दी है, तो वो किस तरीके से, अगर कोई फेलियर होता है तो किस तरीके से हम अपने डेटा को रिस्टोर कर सकते हैं, वो यहाँ पे लिखा हुआ है। द रिकवरी मॉडल इज डिसाइड टू ट्रांजेक्शन लॉग डेटाबेस शुड बी मेंशन प्रोटेक्ट डेटा चेंज इन द स्पेसिफिक सीक्वेंस विच मे लेटर टू बी यूज इन डेटाबेस रिस्टोर ऑपरेशन। ये जो यूज होता है डेटाबेस को रिस्टोर करने में होता है। हम किसी भी डेटाबेस के बैकअप को किस तरीके से, किस सीक्वेंस में रिस्टोर कर सकते हैं, वो रिकवरी मॉडल के थ्रू सेट होता है। ठीक है। तो आइए मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे नीचे लिखा टाइप्स ऑफ मॉडल, रिकवरी मॉडल्स। तो रिकवरी मॉडल तीन तरीके के होते हैं: सिंपल, फुल और बल्क लॉग। ठीक है। सिंपल से क्या बेनिफिट होता है, फुल से क्या होता है और बल्क लॉग से क्या होता है, मैं आपको प्रैक्टिकली भी बताऊंगा आगे। और अभी मैं आपको बेसिक भाषा में यहाँ पे थॉर्टिकल बता दे रहा हूँ। द सिंपल रिकवरी मॉडल इज, इसको थॉर्टिकल का थोड़ी मैं आपको बताता हूँ। सिंपल रिकवरी मॉडल जो होता है, सिंपल रिकवरी मॉडल में आप ट्रांजैक्शन लॉग बैकअप सेट नहीं कर सकते। इट्स सपोर्ट ओनली फुल एंड डिफरेंशियल लेवल बैकअप्स। अगर आपके डेटाबेस का फुल और डिफरेंशियल बैकअप है, उसी को आप रिस्टोर कर सकते हैं, और आप इसमें ट्रांजैक्शन लॉग बैकअप सेट नहीं कर सकते। और ये जो सपोर्ट करता है, नीचे आपको मैं दिखा भी देता हूँ। फुल डिफरेंशियल बैकअप, कॉपी ओनली बैकअप्स, फाइल बैकअप एंड पार्शियल बैकअप। अगर आपको बैकअप के बारे में जानकारी हो तो मेरी लास्ट वीडियो मैंने बैकअप के ऊपर बनाई थी, तो कौन सा बैकअप क्या होता है, कैसे होता है, उसमें जाके देख सकते हैं। तो ये जो आपका सिंपल रिकवरी मॉडल होता है, ये फुल बैकअप, डिफरेंशियल बैकअप और कॉपी ओनली बैकअप्स, फाइल बैकअप्स, पार्शियल बैकअप को सपोर्ट करता है, नॉट ट्रांजेक्शन लॉग बैकअप। तो आप सिंपल भाषा में ये समझिए कि अगर आपने रिकवरी मॉडल सिंपल सेलेक्ट किया हुआ है, तो आप ट्रांजैक्शन लॉग बैकअप नहीं ले सकते। उससे क्या फेलियर होता है कि मान लो सपोज दैट मेरा 8 बजे फुल बैकअप लिया है, और हर 4 घंटे के बाद मेरा डिफरेंशियल बैकअप होता है, तो 12 बजे मेरा डिफरेंशियल होगा। अगर मेरा 1 बजे डेटाबेस क्रैश हो गया, तो मेरे को 12 बजे तक का ही डेटा मैं रिस्टोर कर सकता हूँ, और ट्रांजेक्शन लॉग बैकअप का नहीं कर सकता हूँ। ओके। सो आपको प्रैक्टिकल भी मैं बता देता हूँ सिंपल रिकवरी मॉडल कहाँ से। तो यहाँ पे डेटाबेस ओपन करेंगे आप, डेटाबेस की प्रॉपर्टीज में आप जैसे ही जाएंगे, तो कैसे सेट कर सकते हैं, यहाँ पे ये ऑप्शन जैसे आप सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा रिकवरी मॉडल। तो ये यहाँ पे सिंपल सेलेक्ट है। ठीक है। ये आप देखेंगे सिंपल, फुल और बल्क लॉग, तो हमारे यहाँ पे सिंपल सेलेक्ट है। तो अगर मैं यहाँ पे डेटाबेस के बैकअप में लेता हूँ, डेटाबेस का बैकअप लेता हूँ, बैकअप में जैसे गया यहाँ पे, तो आपको देखेंगे हम बैकअप टाइप जो सेलेक्ट कर सकते हैं ओनली फुल और डिफरेंशियल। हम दो ही बैकअप टाइप सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से, या तो फुल बैकअप ले सकते हैं इस डेटाबेस का, या डिफरेंशियल बैकअप ले सकते हैं। तो ये सिंपल रिकवरी मॉडल में था, ये दिख रहा है आपको। तो इसमें फुल और डिफरेंशियल को मैं ले सकता हूँ। ठीक है। अभी अभी मैं बात करता हूँ फुल रिकवरी मॉडल की। सिंपल रिकवरी मॉडल इजिली समझ आया। ट्रांजैक्शन लॉग बैकअप नहीं ले सकते हैं हम, ट्रांजैक्शन लॉग बैकअप हम ले नहीं सकते हैं सिंपल रिकवरी मॉडल। ये आगे चलते हैं। अब बात करते हैं फुल रिकवरी मॉडल की। फुल रिकवरी मॉडल क्या होता है, ये ऑल द थिंग्स बैकअप टाइप, आपके सभी बैकअप्स को सपोर्ट करता है, और इंडिविजुअली आप किसी भी बैकअप को रिस्टोर कर सकते हैं। आप ट्रांजैक्शन लॉग बैकअप एनीथिंग आप इस पे रिस्टोर कर सकते हैं। मतलब फुल आप कह सकते हैं, ये सबसे ऊपर होता है। मतलब अगर आपने रिकवरी मॉडल फुल सेट किया हुआ है, तो आप कोई भी वर्क डेटाबेस पे कर सकते हैं। देखो अभी आप यहाँ पे देखोगे, इट सपोर्ट द टाइप ऑफ फुल एंड फुल, फुल बैकअप्स, डिफरेंशियल बैकअप, ट्रांजैक्शन लॉग बैकअप को भी सपोर्ट करता है, कॉपी ओनली बैकअप्स को, फाइल एंड फाइल ग्रुप्स बैकअप और पार्शियल बैकअप। तो फुल बैकअप में क्या, फुल रिकवरी मॉडल में क्या हुआ, ये आपके ट्रांजैक्शन लॉग बैकअप भी आप इसके थ्रू ले सकते हो। और आप पॉइंट इन टाइम रिकवरी, जिस टाइम तक आपको डेटाबेस अपना रिस्टोर करना है, वन बाय वन आप रिस्टोर कर सकते हो। जैसे पहले फुल रिस्टोर किया, फिर डिफरेंशियल, फिर ट्रांजैक्शन लॉग और टेल लॉग, ये सभी को सपोर्ट करता है। मैं आपको सिक्वल में बता देता हूँ। सपोज दैट मैंने इस डेटाबेस का रिकवरी मॉडल फुल सेट कर दिया। ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो ऑप्शन में जाके मैंने सिंपल की जगह यहाँ पे फुल रिकवरी मॉडल सेट कर दिया। तो अभी जैसे आपको दिखाया था, अब मैं इस डेटाबेस का बैकअप लेता हूँ। ठीक है। तो टास्क में गया, बैकअप, बैकअप यहाँ पे जैसे ही आप बैकअप टाइप सेलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पे आपको दिखेगा नीचे ट्रांजैक्शन लॉग बैकअप भी दिखने लग गया। तो आपकी समझ आया। अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इस डेटाबेस का ट्रांजैक्शन लॉग बैकअप भी ले सकता हूँ। अगर मेरा डेटाबेस
रिकवरी मॉडल फुल है। और अगर मेरा सिंपल था उसमें मैं फुल और डिफरेंशियल ही ले सकता था। इसमें क्या है, ट्रांजेक्शन लॉग बैकअप भी ले सकता हूँ। ट्रांजेक्शन लॉग बैकअप क्या होता है कि जैसे मान लो एक ट्रांजेक्शन की इंसर्ट की कोई वैल्यू, तो एक मेरी एक ट्रांजेक्शन होगी तो मैं उसका भी बैकअप ले सकता हूँ। तो सिंपल आपको दोनों फुल एंड सिंपल दोनों रिकवरी मॉडल समझ में आ गए होंगे। अभी लास्ट है बल्क लॉग। ये बल्क लॉग क्या होता है? ये एज ए फुल की तरह ही होता है। ये क्या होता है? एज ए फुल की तरह ही रिकवरी मॉडल होता है इसमें। देखो, और ये सपोर्ट भी करता है फुल बैकअप, डिफरेंशियल, ट्रांजेक्शन लॉग, कॉपी ओनली, सभी को सपोर्ट करता है। इसका जो मेन पॉइंट होता है वो क्या होता है, मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपने कोई ट्रांजेक्शन आप जैसे कर रहे हैं, तो ये क्या है, अगर ये मोस्टली यूज वहां पे होता है जहां पे आप हम बल्क में इंसर्ट करते हैं। बल्क में मान लो एक 50,000 डेटा को हम इंसर्ट कर रहे हैं टेबल में, 1 लाख डेटा को इंसर्ट कर रहे हैं। तो ये क्या करता है, ये जो लॉग्स होते हैं, अब जैसे हमने फुल रिकवरी मॉडल सेलेक्ट किया, फुल रिकवरी मॉडल में हमने एक ट्रांजेक्शन की, तो वो उसका एक लॉग क्रिएट कर देता है। ठीक है, हमने 50 ट्रांजेक्शन की तो वो 50 लॉग क्रिएट, तो उससे क्या लॉग का साइज बढ़ जाता है। अगर आपके डेटाबेस में रिकवरी मॉडल बल्क लॉग सेलेक्ट किया हुआ है और आपने 50,000 बल्क इंसर्ट एक बार में की, तो एक लॉग बनेगा वो। क्यों? क्योंकि बल्क ऑपरेशंस आपने बल्क लॉग रिकवरी मॉडल सेलेक्ट किया हुआ। तो इससे क्या होता है कि हमारा जो लॉग है, लॉग हमारा छोटा बनता है। ठीक है, लॉग मिनिमम लॉग बनता है, और इससे क्या होता है, हमारी डिस्क का जो साइज होता है वो कम फिल होता है, जिससे हमारी कॉस्ट बचती है। इसमें और फुल में बस इतना ही डिफरेंस होता है। ठीक है, ये ट्रांजैक्शन लॉग ही बता रहा है कि ये डीएमएल और डीडीएल डीएमएल कोई ट्रांजैक्शन जो लॉग होती है, तो उसमें क्या होता है कि हमारे ये लॉग कम बनता है इसमें। आगे मैं बताता हूँ, रिकवरी मॉडल ओवरव्यू इन्होंने कुछ बता रखा है। हाँ, तो ये बता रहे हैं सिंपल में क्या है। सिंपल जो हमारा क्या है कि ट्रांजैक्शन लॉग बैकअप, उसमें ये देखो, ये दिखा रहे हैं नो ट्रांजैक्शन लॉग बैकअप, सिंपल रिकवरी मॉडल में ये नहीं होता। डेटा लॉसेस होते हैं, यस, डेटा लॉस होता है इसमें अगर हमारा क्वांटम टाइम रिकवरी हम नहीं प्रोवाइड कर सकते हैं। ये लिखा है वी कैन नॉट रिस्टोर द डेटाबेस क्वांटम टाइम रिकवरी। ठीक है, ये नीचे देखो क्वांटम टाइम नो। अगर आप फुल में बात करेंगे, देखो इन्होंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है सपोर्ट द ट्रांजैक्शन लॉग बैकअप, मेन इसका ये है ट्रांजैक्शन लॉग बैकअप कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सपोर्ट क्वांटम टाइम डेटा रिकवरी, डेटा को हम क्वांटम टाइम तक रिकवरी कर सकते हैं। डेटा लॉस के जो चांसेस वो कुछ भी नहीं होते, जीरो डेटा लॉसेस चांसेस होते हैं, और आप कभी भी अपने डेटाबेस को रिस्टोर कर सकते हैं। देखो यहाँ पे इसमें क्या है, फुल रिकवरी मॉडल की तरह ही होता है, ये बता रहे हैं, मैंने आपको बताया अभी। ट्रांजेक्शन लॉग बैकअप फुल रिकवरी मॉडल की तरह ही होता है। और इसमें क्या है कि ये आपको बता रहे हैं, टेंथ दी कैन हेल्प द इंक्रीज बल्क लॉग ऑपरेशंस, ये आपकी उसमें हेल्प करता है। जैसे आप कोई बल्क लॉग कोई कमांड तो ऑपरेशन चलाते हैं, कंटेंट टाइम रिकवरी पॉसिबल है इसमें भी, और आपका एज ए फुल की तरह ही होता है। ठीक है, अगर हमको डेटाबेस हमें रिकवरी मॉडल चेंज करना है, तो पहले हमें फुल बल्क लॉग में हम चेंज कर सकते हैं, सिंपल टू फुल में चेंज कर सकते हैं, एनीथिंग एसएसएमएस के थ्रू कर सकते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया, अगर मेरे को अपने किसी भी डेटाबेस का रिकवरी मॉडल चेंज करना है, इसका करना है, सपोज दैट अभी मेरे डेटाबेस का यहाँ पे रिकवरी मॉडल फुल है, तो मैं इसको सिंपल करना चाहता हूँ। सिंपली यहाँ पे गया, मैंने सिंपल पे क्लिक किया, देन ओके। इस केस में एक चीज होती है, जब आपका सपोज दैट ट्रांजेक्शन लॉग बैकअप बहुत बड़ा हो जाता है, तो वी कैन चेंज द फुल रिकवरी मॉडल टू सिंपल एंड नाउ वी कैन रिमूव। ठीक है, हम उसको हटा भी सकते हैं रिकवरी मॉडल को, जब ट्रांजेक्शन लॉग बहुत बड़ा हो जाता है। तो अगर हमारा फुल सेलेक्ट किया हुआ रिकवरी मॉडल और लॉग को हटाना चाहें तो वो नहीं हटता है, क्योंकि वो ट्रांजेक्शन लॉग बैकअप को सपोर्ट करता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड अगली वीडियो में मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ।